अब उत्तर प्रदेश का ये जो सेमीफाइनल है जिसमें 9 क्रूशल असेंबली सीट्स पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये जो बाई इलेक्शंस हैं जिसे 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, ये योगी आदित्यनाथ के लिए करो या मरो की स्थिति है। डू और डाई बैटल है योगी आदित्यनाथ के लिए, और शायद इसीलिए योगी जी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। वो चाहे ताकत संगठन की हो, उनकी खुद की हो, या फिर पुलिस की हो, प्रशासन की हो, सारी ताकत झोंक दी है और बटेंगे तो कटेंगे से आगे बढ़ चुके हैं योगी जी। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। हम दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो दंगल हो रहा है, इस अखाड़े में एक पहलवान की तो बात कर ली है, लेकिन सामने जो पहलवान है उसकी बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के लिए भी ये जो सेमीफाइनल है, इट्स अ बिग चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती आप कह सकते हैं, एक तरह की अग्नि परीक्षा अखिलेश यादव की भी है, क्योंकि जिस तरह का कमाल उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 4 जून को किया, कुछ महीने पहले, और बीजेपी को परास्त किया उत्तर प्रदेश में, योगी को, अमित शाह को, मोदी को, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया इस बार, तो ये माना जाएगा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला है वो कामयाब फॉर्मूला है, और कहीं ना कहीं फिर अखिलेश यादव राजनीति की दिशा ही बदल सकते हैं। अगर उन्होंने इस सेमीफाइनल को जीता, अगर वो 5 या 6 सीटों से ज़्यादा जीते अखिलेश यादव, तो फिर यही माना जाएगा कि अखिलेश यादव का जादू बरकरार है, एंड पीडीए इज द अल्टीमेट मैजिक फॉर्मूला, और वो पूरी राजनीति को बदल देंगे। लेकिन अगर अखिलेश 2 कदम पीछे आते हैं, अगर उनके पास सिर्फ 2 या 3 सीटें ही उनको मिलती, यानी अपनी सीट वो बचा लें या एक आध सीट और बचा लें, तो फिर अखिलेश के पीछे आने का फायदा 100% योगी आदित्यनाथ को ही मिलेगा। अब दोस्तों असली सवाल तो बस एक है आज, कि 23 तारीख के बाद योगी आदित्यनाथ का क्या होने जा रहा है, और अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखनी है तो फिर उन्हें साबित क्या करना, उन्हें करना क्या, इस पर तो मैं आऊँगा, जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो बाई इलेक्शन है, जो सेमीफाइनल है, जो सीटें हैं, उनके ज़रा गणित जान लेते हैं। 9 सीटें, इनका गणित जान लेते हैं और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 9 सीटें हैं, इसमें करहल की सीट है मैनपुरी की, जहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे, अब क्योंकि वो पार्लियामेंट पहुंच गए हैं तो ये सीट उन्हें छोड़नी पड़ रही है। लालजी वर्मा, एक और बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, वो अंबेडकर नगर कटहरी से लड़े थे, ये सीट खाली हो गई है क्योंकि वो भी लोकसभा पहुंच गए। मुरादाबाद में जियाउर रहमान बर्क, ये कुंदरकी की सीट है, वो भी सांसद बन गए हैं। उसके बाद अलीगढ़ जो बीजेपी का गढ़ है वो सीट है, गाज़ियाबाद है, मुजफ्फरनगर है, ये भी बीजेपी ने जीती है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर की सीट है, और कानपुर सीसामई इरफान सोलंकी की सीट है। ये 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में अगर आप देखें तो राइट नाउ 4 सीटें सपा के पास हैं और 5 सीटें एनडीए के पास हैं। ये जो बिजनौर की सीट है, ये एनडीए के पार्टनर, बीजेपी के पार्टनर जयंत चौधरी की सीट है, जहाँ से चंदन चौहान जीते थे। तो कुल मिलाकर 4 सीटें मिस्टर यादव के पास हैं, मिस्टर अखिलेश यादव के पास, और 5 सीटें मिस्टर आदित्यनाथ के पास हैं, योगी आदित्यनाथ के पास है। अब सवाल इस बात का है कि अगर योगी 5 सीटों से ज़्यादा जीतते, अगर 5 सीटों से ज़्यादा जीतते, मान लीजिए कि 7 सीट जीत जाते हैं, 8 सीट जीत जाते हैं, 9 में से 9 जीत आते हैं, हालांकि मुश्किल है, लेकिन अगर योगी 7-8 सीट जीतते हैं तो फिर उन्हें कोई ताकत उनकी कुर्सी हिला नहीं सकती। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर 5 सीटों से कम आए, 3 सीट मिली, 4 सीट मिली, अखिलेश के पीडीए ने कमाल कर दिया, तो फिर उल्टी गिनती शुरू होने जा रही। क्या होने जा रहा है आगे बता रहा हूं मैं। अब दोस्तों अगर योगी जी 7-8 सीट जीत जाते हैं, 9 में से 7-8 सीट यानी 5 से ज़्यादा, तो फिर उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं, ना अमित शाह होंगे, ना मोदी होंगे, ना बीजेपी होगी, ना गुजरात लॉबी होगी। फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि योगी 2027 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में। फाइनल भी वही लड़ेंगे अगर सेमीफाइनल जीता। लेकिन सेमीफाइनल अगर हारते हैं, मान लीजिए कि अगर 3-4 सीटों तक योगी सीमित रहते हैं सारा जोर लगाने के बावजूद, यानी जो हमने लोकसभा में उत्तर प्रदेश का हाल देखा वही हाल इस सेमीफाइनल में देखते हैं, तो फिर क्या होगा। तो जाहिर तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहेंगे बीजेपी के साहब कि अखिलेश का पीडीए फार्मूला जो है
वो हावी होता चला जा रहा है और योगी उसकी काट नहीं कर पा रहे। इसलिए योगी को हटाना ज़रूरी है, यानी पीडीए का ही, पिछड़े समाज का ही कोई नेता उसको आगे करना होगा। और मुझे लगता है कि तब अमित शाह के हाथ में बाजी आ जाएगी, अमित शाह को बहाना मिल जाएगा योगी को रिप्लेस करने का। यानी ये सेमीफाइनल अगर योगी हारे और बुरी तरह हारे 3-4 सीट पर, तो फिर उनकी कुर्सी कमज़ोर होनी है, ये लाजमी है।